अयोध्या से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर सामने आ रही है और इसको बताएंगे हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जुड़ गए हैं। शरद जी, ओवर टू। चलिए हम बात करते हैं अयोध्या से जुड़ी हुई इस बड़ी खबर की, और इस खबर की तरफ हम चलते हैं और सीधे रुख करेंगे। हम हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ रहे हैं जो मेहमान, उनकी तरफ सीधे उनकी तरफ चलते हैं जिन्होंने अयोध्या के ध्वज को बनाया है, राजध्वज। उसका पूरा सेटअप तैयार किया है। उस सेटअप की तरफ हम चलते हैं। ललित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, अच्छी तरह से। जी, किस तरह से ये कोविदार वृक्ष की आपने बात की है? क्या है ये कोविदार वृक्ष, कहाँ ये मिलता है, आपने कैसे इसका पता लगाया? ये सारी चीजें हमें जरा समझाइए। जी, तो कोविदार वृक्ष प्राचीन अयोध्या साम्राज्य का एक राजध्वज था और उस राजध्वज पर साम्राज्य की शक्ति एवं संप्रभुता का प्रतीक कोविदार अंकित हुआ करता था। और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि ने इसको अयोध्या कांड के 96 चैप्टर में 96 सर्ग में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। दुर्भाग्य से हुआ क्या कि हमारी अपनी सनातन की परंपरा में संभवतः त्रेता युग के तुरंत पश्चात अयोध्या की विरासत के साथ कोविदार वृक्ष, जो कि राजवृक्ष था, और ध्वज, इन दोनों की स्मृति विलुप्त हो गई। एवं जब हमने इसमें शोध की तो पाया कि वाल्मीकि रामायण के पश्चात रामायण पर कार्य करने वाले किसी भी कवि, लेखक या साहित्यकार ने कोविदार या अयोध्या की ध्वजा को अयोध्या की विरासत के साथ में नहीं जोड़ा है। यहाँ तक कि कालिदास ने कोविदार की सुंदरता पर बहुत से श्लोक लिखे, बहुत विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन स्वयं कालिदास ने जब रघुवंश लिखा, जो कि अयोध्या के राजवंश पर, रघुकुल पर आधारित उनका काव्य है, तो ललित जी, ये यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगा, आप क्या किसी अयोध्या में किसी शोध संस्थान से जुड़े हैं? जी, मैं बताता हूँ आपको। तो कालिदास भी इस बात को मिस कर गए। अब अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार का अयोध्या में एक शोध संस्थान है, अयोध्या शोध संस्थान, जो कि अयोध्या की विरासत को ही समर्पित है। तो उस शोध संस्थान के तहत मैं एक प्रोजेक्ट है उनका, बहुत महत्वाकांक्षी, ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण। इस ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण में राजधानी दिल्ली का संयोजक हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर बात। ये आपका आपने ये जो बात की है, क्या 30 दिसंबर को जो बैठक होगी न्यास की, उसमें ये कोविदार वृक्ष जो अयोध्या के राजध्वज में मौजूद था, और जैसा आपने मंदार और कचनार, दो वृक्षों के मिश्रण से इसे तैयार किया गया था, क्या ये वृक्ष अभी भी उपलब्ध है? क्योंकि हमने ये भी उन खबरों में देखा है कि 2 वृक्ष ऐसे लगाए भी गए हैं मंदिर के सामने। अच्छा, मैं आपको इसमें स्पष्टता से जानकारी देता हूँ कि भगवान राम के नए मंदिर के प्रांगण में 2 स्थान चिन्हित हैं जिनमें वृक्षारोपण किया जाएगा। और कोविदार वृक्ष का चूंकि महत्व तो बहुत अधिक है, ये सीधे अयोध्या की विरासत भगवान राम से जुड़ा हुआ है, तो दोनों ही स्थानों पर इसका वृक्षारोपण किया जा रहा है। ये ऑथेंटिक है और इस पर कार्य चल रहा है। दूसरे वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि सबरी ने जैसे बेर खिलाए थे भगवान राम को, तो बेर का ये वृक्ष मिला कहाँ से ललित जी? कहाँ से प्राप्त हुआ ये दुर्लभ, क्योंकि ये विलुप्त प्राय माना जा रहा था ये वृक्ष? जी, ये विलुप्त तो हमारी परंपरा की स्मृति से था, लेकिन जो हमारी भूमि है भारत की, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की भूमि, आर्यावर्त है ये प्राचीन, तो आर्यावर्त की भूमि में ये वृक्ष हमेशा से उगता रहा। जैसे हम तुलसी का महत्व हम जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन कोविदार ने अपना महत्व खो दिया, इसलिए इसकी पहचान खो गई। अन्यथा ये जो प्रयाग का क्षेत्र है, प्रयाग और बनारस, अयोध्या, इस पूरे क्षेत्र में इसका निर्माण कश्यप ऋषि ने किया था, इस वृक्ष का। तो कश्यप ऋषि ने ही बताया कि इस क्षेत्र में पाया जाता है और आज भी वहाँ पाया जाता है। और नोएडा में सेक्टर 132 में एक जगह पर ये वृक्ष अपने आप उग आया है, 2 पेड़ उगाए हैं। तो वो पेड़ अभी इनमें फूल आने का मौसम है, ठंडी में, विंटर्स में। मैं आपसे आग्रह करूंगा अगर कुछ वीडियोस हों इस वृक्ष के तो हमें जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और क्या 30 दिसंबर की जो बैठक है उसमें इसको स्वीकृति मिल जाएगी? तो अयोध्या जिस दिन मंदिर का अनावरण होगा और मंदिर लोकार्पित होगा, प्रधानमंत्री जी जिस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो राजध्वज वहां जो लहराएगा उसमें यही कोविदार वृक्ष हो सकता है?
देखिए, अभी हमने एक प्रारूप, एक डिजाइन बना करके उनके विचारार्थ सामने प्रस्तुत की है। इस पर निर्णय किया जाना है। तो आने वाले समय में अयोध्या जा रहा हूँ और वहाँ पर जो संबंधित निर्णय करने वाले लोग हैं, अधिकारिक लोग हैं, आदरणीय चंपत राय जी, आदरणीय नरेंद्र मिश्र जी, इनके सामने ये प्रस्ताव रखा जा रहा है। चलिए, अब वो क्या निर्णय करते हैं, निश्चित तौर पर लेकिन हमें बहुत गर्व है कि मध्य प्रदेश और उसमें भी विंध्य की माटी से निकले हुए हमारे ललित मिश्रा जी ने ये न सिर्फ खोज की, बल्कि वो अयोध्या में एक महत्वपूर्ण शोध संस्थान से भी जुड़े हुए हैं। उसके दिल्ली कार्यालय से उनका संबंध है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामचरितमानस। बहुत सुंदर बात है मिश्रा जी, आपसे संपर्क में निरंतर बने रहेंगे। बहुत शुभकामनाएं कि आपकी ये खोज वहाँ मंदिर पर नजर आएगी तो हम सभी को और प्रसन्नता होगी। बहुत धन्यवाद आपको जी। बिल्कुल, देखिए तो रीवा के ललित मिश्रा जी जिन्होंने मंदिर के